हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेज जयपुर में। दोस्तों हम लेकर आए हैं राजस्थान के संगीत एवं लोकगीतों से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकगीत ओल्लू गाया जाता है। ऑप्शन ए प्रिय की याद में, वीरता के महिमा मंडन में, शोक की घड़ी में, उत्सव के अवसर पर। तो लोकगीत ओल्लू है जो वो गाया जाता है प्रिय की याद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है। कामायचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायात से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बना होता है, तो यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बना होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, तो ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मरुक्षेत्र में जोगी किस तत्वाद यंत्र के साथ गोपीचंद, भर्तरी, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं। ऑप्शन ए जंतर, सारंगी, एकतारा और रावण हत्ता। तो जो मरुक्षेत्र है उसमें जोगी है वो गोपीचंद और भर्तरी, सुल्तान निहाल दे आदि के जो ख्याल गाते हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अल्लाह जलावाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। ऑप्शन ए मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्ता। तो अल्लाह जलावाई की जो लोकप्रियता का कारण है वो मांड गायन है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में मचर, बिछियो और लालर से क्या तात्पर्य है। तो मचर, बिछियो और लालर एक लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोकगीत हैं या संगीत वाद्य यंत्र हैं। तो ये हो जाएंगे लोकगीत हैं। नेक्स्ट है हमारा, बीकानेर की गायिका अल्लाह जलावाई किस राग से गाने के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन है बसंती, जयजयवंती, मल्हार और मांड। तो जो बीकानेर की गायक अल्लाह जलावाई है वो मांड गायकी से, मांड का राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है। तो जूझ हॉर्प किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना मोरचंग को। किसे, मोरचंग को जूझ हार्प कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा घनवाद यंत्र है। ऑप्शन है कुंडी, करना, पेली, टंकोरा। तो कौन सा घनवाद यंत्र हो जाएगा। तो अपना टंकोरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे किस लोकवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। ऑप्शन है खड़ताल के, कामाचा के, सारंगी के और मोरचंग के। तो कामाचा के लोकवाद सबसे बड़े प्रवक्ता थे, कौन थे, साकर खान। नेक्स्ट है हमारा, नड़ क्या है। तो नड़ क्या है, लकड़ी की 4 पट्टियाँ, जुड़वा बांसुरियाँ, एक तार वाला बाद, एक लंबी बांसुरी। तो नड़ क्या है साथियों। तो ये हो जाएगा एक लंबी बांसुरी होती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। तो भेरी भी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए पूंगी, बांकिया, बुंगल, मसक। तो भेरी अपने कहा जाता है बुंगल को। किसे, बुंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, खड़ताल निम्न में से क्या है। नृत्य है, राग है, वाद्य यंत्र है और तालाब है। तो खड़ताल क्या है, वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, पीठी राग गीत कद गाइजो गाइजे। पीठी राग गीत कद गाइजे। ऑप्शन है झडूले पर, ब्याव में, जलम पर और मृत्यु पर। तो ये पीठी राग गीत कद पीठी राग गीत कद गाया जाता है। तो ये गाया जाता है अपने ब्याव में। कब, ब्याव में। नेक्स्ट है, कुरुंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा क्या है। ऑप्शन है राजस्थान लोकनाट्य, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य। तो कुरुंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा ये हैं अपने राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या हैं, लोकगीत। नेक्स्ट है हमारा, फड़ कौन बाँचे। तो फड़ को कौन बाँचता है। ऑप्शन है लंगा, मांगनियार, बोपा या कालवेलिया। तो फड़ को बोपा बाँचते हैं, कौन, बोपा। नेक्स्ट है हमारा, हर रो हिंडोली कद गाया जावे। तो हर रो हिंडोली कद गाया जाता है। किन्नु रे विदाई माथे, किन्नु रे मृत्यु पर या त्यौहार पर, त्यौहार माथे या किन्नु रे जलम माथे। तो हर
रऊ हिंडोली कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है किसी की मृत्यु पर। किन्हें? री मृत्यु माथे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालुए किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है न्याय से, संगीत से, मूर्ति कला से और खेल से। तो ये केसु मालु का जो संबंध है वो है अपने संगीत से। किससे हो जाएगा? संगीत से। नेक्स्ट है हमारा सपेरे का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बांसुरी, शहनाई, मंजीरा और पुंगी। तो सपेरे का पुंगी वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। अगला है टावर री मौत माते गायजन वाला लोकगीत कहीजे। ऑप्शन है राती जोगा, हीडा, छेड़ा या ओल्लू। तो ये हो जाएगा अपने छेड़ा। क्या हो जाएगा? छेड़ा। नेक्स्ट हमारा राजस्थानी लोक साहित्य रीदीठ सुहरजस काई है? पावड़ा लोकगीत है, लोक गाथा है या ख्याल है? तो राजस्थान जो लोकगीत है, लोक साहित्य रीदीठ सुहरजस, ये क्या है? ये हो जाएगा अपना लोकगीत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सी फड़ वाचन से संबंधित है? तो फड़ वाचन से कौन, फड़ को वाचन बांधता कौन है? बंजारे, भोपे, सरगड़े, कालबेलिया। तो भोपे फड़ को बांधते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तारपी वाद्य यंत्र का मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो किस जाति के द्वारा किया जाता है तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग? ऑप्शन है कथोड़ियों, मांगनियारों, नटों, जोगियों। तो तारपी वाद्य यंत्र का कथोड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है घोड़ी गीत वर निकासी के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय, बिल्कुल सही हो जाएगा घोड़ी गीत। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय, और रसिया गीत होली के उत्सव पर। तो रसिया गीत होली के उत्सव पर गाया जाता है और जला गीत बालक के जन्म पर। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन है जयपुर घराना, मेवाती घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना। तो ख्याल शैली के जो गायक व रचनाकार मनरंग हैं वो किस घराने के प्रवर्तक हैं? तो वो हैं जयपुर घराने के। किसके? जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा बाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र है? मोरचंग, अलगोजा, खरताल और रावण हत्ता। तो बाबूजी के जो भोपे हैं का वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। कौन सा हो जाएगा? रावण हत्ता। नेक्स्ट है हमारा गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की जो पट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन है रमझोल, रवाब, चंबू, बांदल, मांदल। तो जो गैर नृत्य करते हैं उस समय जो पैरों में बांधी जाने वाली वो घुंघरू की पट्टी है उसको क्या कहा जाता है? रमझोल। क्या कहते हैं? रमझोल। नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन सा सुशीरवाद नहीं है? तो सुशीरवाद यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा, रवाज, मशक और नड़। तो इसका आंसर हो जाएगा रवाज, सुशीरवाद यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध ऑप्शन है सारंगी, कमाचा, तबला और सितार। तो किससे हो जाएगा? रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध हो जाएगा अपने सारंगी से। किससे हो जाएगा? सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बदनौर में, बोरुंदा में, बगरू में और बूंदी में। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? तो मांड गायन में कौन सी सिद्धहस्त नहीं है? गबरीबाई, अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम या गुलाबो। तो इनमें से गुलाबो मांड गायन से सिद्धहस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है मंजीरा, खड़ताल, चंग और जंतर। तो देवनारायण जी की जो फड़ का गायन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? ऑप्शन है खड़ताल, शहनाई, मशक
और अलगोजा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा खड़ताल, क्योंकि शहनाई, मशक और अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र हैं, तीनों की तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है सुरमंडल, रावण हत्ता, ताशा और कमाचा। तो ताशा है, तार वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है वो है अपने जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है कालबेलिया, मिरासी, भोपा और भील। तो रावण हत्ता है वो भोपा का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी जो लोकगीत है बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा, विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय और पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा। तो जो इंडोनी लोकगीत है वो महिलाएं जब कुएं पे पानी भरने जाती हैं तो उस समय अपनी इंडोनी की के लिए गीत गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पटेल्या, लालर, मूमल, बिछियो है राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद, राजस्थानी लोकनाट्य। तो पटेल्या, लालर, मूमल और बिछियो ये हैं अपने राजस्थानी लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज गायकी से संबंधित हैं। किस गायकी से? इनमें से कोई नहीं, मौध, मेवाती, ख्याल। तो पंडित जसराज जी का जो संबंध है वो है अपने ख्याल से। किससे? ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा सुशीरवाद है? ऑप्शन है रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो कौन सा सुशीरवाद यंत्र है साथियों? तो इसका आंसर होगा सतारा। कौन सा हो जाएगा? सतारा। नेक्स्ट है हमारा, मोरचंग है एक सुशीरवाद, एक घनवाद, एक तत्वाद, एक अवनदवाद। तो मोरचंग अपना एक सुशीरवाद यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है। तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है विष्णु भातखंडे, जियाउद्दीन डागर, बहराम खान और मन रंग। तो जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारे मन रंग। कौन हो जाएंगे? मन रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बागड़ की मीरा भी कहा जाता है? ऑप्शन है कर्माबाई, गबरीबाई, कालीबाई या लिच्छमा बाई। तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गबरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? ऑप्शन है रवाज, जंतर, अलगोजा, कामायचा। तो साथियों जो अलगोजा है हमारे तत्वाद यंत्र नहीं है, क्योंकि ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, माडल, थाली, उपरोक्त सभी। तो नाथ द्वारा के जो डांग नृत्य है उसमें सभी तीनों का, ढोल, माडल और थाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद यंत्र, घनवाद यंत्र, अवनदवाद यंत्र, सुशीरवाद यंत्र। तो रवाब, चितारा और चौतारा ये हैं हमारे तत्वाद यंत्र। किस प्रकार के? तत्वाद यंत्र। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद है? अलगोजा, कामाचा, तंदूरा और रावण हत्ता। तो अलगोजा हमारा कौन सा है? सुशीरवाद यंत्र। कौन सा हो जाएगा? सुशीरवाद यंत्र। नेक्स्ट है हमारा, शांति गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न-ओ-दन, कौन सा? जश्न-ओ-दन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? ऑप्शन है हवेली संगीत, लागा गायन, भवाई शैली, फड़ गायन। तो ये हो जाएगा भवाई शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। ओके दोस्तों, ये राजस्थान के संगीत एवं लोकगीतों से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।